राधे राधे जय जय श्री राधे। मन तो प्रपंची है, अच्छा थोड़ी ना सोचता है। क्या क्या सोचने लगता है। मन की जांच करो, देखो उसकी सोच सत्य है क्या। कहीं भी महापुरुषों द्वारा ऐसा आदेश नहीं किया गया है कि कायर बनकर बैठ जाओ, भगवान के भरोसे होकर बैठे रहो। अज्ञानी तो कुछ भी बोल सकता है, शास्त्र प्रमाणित बात भगवान कहते हैं। मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। पूरे शास्त्रों का सार है कर्तव्य का पालन। आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपकी बहन बेटी, आपको अपने कर्तव्य का व्यवहार ठीक वैसे ही करना है जैसे आपके संबंध हैं, और वह कर्तव्य भगवान को समर्पित कर दो। भरोसा दृढ़ भगवान का हो तो भले ही विपत्ति है, भले दुख है, लेकिन एक दिन सुख सिंधु भगवान कृपा करेंगे, मुझे दुखों से उबारेंगे। कायरता के लिए तो ग्रंथों में आदेश नहीं किया गया। अगर हरि का बल ना हो तो इतनी सामर्थ्य नहीं तुम्हारी कि तुम कुछ भी कर पाओ, इसलिए भरोसा उसकी सामर्थ्य का रखो। जो तुम्हें कर्तव्य मिला है उसको करो और नाम का जप करो। धन भरोसा, तन भरोसा, जन्म भरोसा, ये भरोसे के लायक नहीं है। जिनके तुम भरोसे बैठे हो वे मरण धर्म है। उनका भी मन है, वह भी धोखा दे सकता है, लेकिन हम प्रभु के भरोसे हैं। वही हमारा प्रीतम है, वह सामर्थ्यशाली है, वह सर्वत्र है, वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए भरोसा उनका रखो। कर्तव्य अपना जो मिला है आपको वह करते रहो। एक बार की आपको कथा सुनाते हैं। एक संत भगवान एक जगह उपदेश कर रहे थे कि यदि भगवान का दृढ़ भरोसा है तो तुम भूखे नहीं रह सकते, तुम दुख में नहीं रह सकते, तुम्हें परमानंद की अनुभूति होगी। मल्लुकदास जी बहुत बड़े सिद्ध संत थे। वह भी नई अवस्था में बैठे थे। उन्होंने कहा कि बिना किए भगवान दे देगा। महासंत ने कहा कि हाँ पक्का, भोजन रखो, बिना किए दे देगा। मल्लुकदास बोले कि हम खाएं ना तो भगवान खिला देंगे। संत बोले हाँ ऐसा भी होगा, भरोसा रखो। मल्लुकदास वहाँ से उठे और गांव की तरफ चले तो देखा गांव के बाहर कई बीघा ज्वार का खेत था और उसके बीच में एक बरगद का पेड़ था। उस पर जाकर बैठ गए और मन में निश्चय किया, देखते हैं बिना कुछ किए भगवान कैसे खिला देंगे। शाम तक पेड़ पर बैठे रहे। उसी समय एक राजकुमार अपने निजी अंगरक्षक के साथ ऐसे भ्रमण के लिए निकले थे। उनको बरगद का पेड़ बहुत सुंदर दिखाई दिया और सघन छाया था। वह बोले चलो इसके नीचे बैठकर आराम करते हैं और जो भोजन लाए हैं सब लोग बैठकर खाते हैं। सब लोग राजकुमार के लिए सोने की थाली लाए और बस बिछाकर तत्काल व्यवस्था कर दी है। अच्छे अच्छे पदार्थ सब रख दिया गया। अंगरक्षक खड़े थे। इतने में देखा कि कुछ घोड़े की टाप सुनाई दे रही है। एक अंगरक्षक ने देखा तो बोला ये तो हमारे शत्रु लोग आ रहे हैं, अब यहाँ पे तो भागना पड़ेगा क्योंकि हमारे शत्रु लोग आकर हमारी हत्या कर देंगे। अगर पता चलेगा कि हमारे पूरे सैनिक हमारे साथ नहीं है। भोजन थाली सब छोड़कर राजकुमार सहित वहां से भाग गए। उनके दुश्मन थाली से भरा व्यंजन देखा तो बोले कि हम समझ गए, हमारे शत्रु की प्लानिंग है। यह लोग आएंगे और भोजन खाएंगे फिर मर जाएंगे। उनमें से एक बोला जिसने यह भोजन रखा है वो यहीं कहीं छिपा है, उसे ढूंढो। तो एक ने देखा कि पेड़ के ऊपर मल्लुकदास जी बैठे थे। बोला वहां से नीचे आओ। मल्लुकदास बोले मैं नहीं आऊंगा। जबरदस्ती दो सिपाहियों ने उन्हें नीचे उतारा और अब सारा भोजन इसको खिलाओ, यह हम लोगों को मारना चाहता था, इस खाने में जहर है, पूरा भोजन खिलाओ। जबरदस्ती मेवा मिष्ठान खिलाने लगे और आनंदित हो रहे हैं। बोले मान गए प्रभु, आपको मान गए, बिना किए जबरदस्ती खिला देते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कहे गए सबके दाता राम। मल्लुकदास तो बहुत बड़े महापुरुष थे, पर अपने लोगों को भगवान ने कर्तव्य करने का आदेश किया है। सबकी स्थिति थोड़ी है कि भगवान के भरोसे बैठ जाया जाए, सब कुछ होता जाएगा। इसीलिए अपने कर्तव्य का अपनी स्थिति के अनुसार पालन करें और प्रभु के नाम का जप करें। राधे राधे जय जय श्री राधे।